नुमान, समीर रशीद ने दूसरी शादी कर ली है। वाकई? वो दूसरी? वाकई? वो क्या मतलब? वो जरा हेल्दी सा जो था समीर रशीद उसी हाँ, की। हाँ, सैर असल में हयात का मैं husband। ड्रामों पे भी रिव्यू करता हूँ ना, वो समी खान पहले मेरे दिमाग में आ गया था, नहीं, इसलिए वो मैंने समी ऐसे करके खान कंफर्म नहीं। किया। समीर समीर रशीद। रशीद। अच्छा, तो आप ये वीडियो ज़्यादा देखें उसके निकाह की। तो मोटा बड़ा तेज निकला है। और भाई माइंड ना करना यार, आपको पता है ज़रा थोड़ा सा कोशिश होती है कि ज़रा आप लोगों को एंटरटेन किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सीन ये है कि एक फेक वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शख्स में भी इस ये जैसा बंदी दिख एक रहा मैं है। समझ आती है, ये मेरा चेज़ा लगाने की इसको क्या आदत है आप ये। जो दूसरों के ऐसे ऐसे करके चेज़े लगाते हो तो मैं नहीं, आपका पहले थोड़ा सारा सा प्लॉट बना लगाऊं। के समीर रशीद ने दूसरी शादी कर ली, मैं अब उस पर अपना रिएक्शन दे दिया। अब वो ये फेक वीडियो। शुक्र करो मैंने जल्दी रिवील कर दिया। अच्छा। सस्पेंस एंड तक नहीं रखा, वो चीज लोगों को भी बुरी लगती है, तो मैंने कहा कि क्यों ना जो ट्रुथ है वो मैं पहले ही बता दूं। हाँ। कि ऐसा नहीं है, वो गलत वीडियो है। अच्छा। जिसका वो समी जो है अपनी स्टोरी में बताता है कि टू बी ऑनेस्ट अभी मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं है सेकंड मैरिज का, ना मैं अभी करना चाहता हूँ। ये जो सारा टाइम गुजर रहा है वो अभी हीलिंग तो बेटा प्रोसेस तुझे है। कोई देख के बनाएगी। बात बड़ी सिंपल। तेरा प्लान हो या ना हो, अगली का भी तो प्लान होना चाहिए ना। अच्छा, जो ये फिर कहते हैं कि मैंने कुछ टिकटॉक जो है वो सोशल मीडिया पर इस तरह की देखी है, लेकिन वो सब जो है गलत है, ऐसा वैसा कुछ भी सीन नहीं है। चाहे इसने खुद ही अपने किसी दोस्त को कहा होगा यार तू इस एंगल से ले, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है, इसी बहाने ये चर्चा, तो सब खामोश हो गए, कोई भी बात नहीं कर रहा मेरे पे। कोई भी बात नहीं हो रहा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो है इनकी डिवोर्स पर कुछ वीडियोस भी बनाई थी, ठीक है ना, जिसपे हम लोगों ने अपना रिस्पांस दिया था आप लोगों को। तो उससे मिलती जुलती कुछ चीजें नुमान आजकल भी सर्कुलेट कर रही हैं। वो मामला 1 साल गुजारने के बाद फिर से वार्म अप किया जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है, और इस दफा जो पहल है वो समीर रशीद की तरफ से हुई है। मामला तो ये सारी जिंदगी नहीं खत्म होना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर चलें। इसकी जो शुरुआत है वो होती है समीर रशीद से। Okay. समीर रशीद एक पोस्ट लगाते हैं, पूछना है जो भी पूछें। अच्छा। आपको पता है कोई भी जब किसी भी फेमस कपल की डिवोर्स हुई होती है तो लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आपकी पर्सनल लाइफ से होता है। Exactly. हमने भी कल Q&A बनाया तो लोगों ने ज्यादातर पर्सनल क्वेश्चंस किए हुए थे। Exactly. लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो इससे भी लोगों ने इसकी मैरिज के बारे में बात की, ठीक है ना, कि लोग उसने पूछा था कि क्या आप इस चीज को कंफर्म करते हैं कि आप दोनों की डिवोर्स हो गई है। तो ये इस पर कहते हैं कि मैंने कोई डिवोर्स नहीं दी, उसने खुला ली है जो कि उसका हक था। Okay. और मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता था। हम लोगों ने एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा, पर जो उनका राइट था उन्होंने वो लिया। मैं तो कभी भी उनको डिवोर्स ना देता। ओके। ठीक है, ये जो स्टोरी है इसका रिप्लाई सैर हयात भी देती हैं अपनी स्टोरी के जरिए। वो कहती हैं, हाय एवरीवन, सुबह उठी तो सोशल मीडिया पर कुछ और ही चल रहा था। भाई एक बात क्लियर कर दूं कि जिधर देखो लोग किसी की, अच्छा अब इनके अगर बात पर आते हैं तो वो कहती हैं, और रही बात खुला की, तो मैंने खुला ली है। जिस औरत को रोज ये कहा जाए कि तुम सिर्फ 3 वर्ड्स की मोहताज हो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में 3 अल्फाज लगेंगे, ठीक है ना, और पेरेंट्स और फैमिली के सामने अब्यूज किया जाए तो उस औरत को खुला ले लेनी ही चाहिए। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि ये सही बोल रही है? अभी आप आगे देखते जाए ना। नहीं मतलब हम दोनों साइड के प्रूफ मांगेंगे आज। ठीक। अच्छा, फिर से पूछा जाता है कि आपने शादी का जो ये सारा टाइम गुजारा है उससे क्या सीखा है, तो कहते हैं बर्गर जो है वो एक्स्ट्रा चीज वाला होना चाहिए। पिज्जा के अंदर टॉपिंग लाजमी होनी चाहिए। अच्छा चलो खैर चलो आगे, मुझे भूख लग रही है, आप इतने मजे मजे के नाम ना लो वीडियो आजकल में। असल में रीच डाइट पे है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि रीच को इस तरह की बातें सुना के और मजीद खास तौर पे लेट नाइट क्रेविंग इन्हें पता है हमारी कितनी ज्यादा होती है। फिर लोग कहेंगे आप लोग अपने टॉपिक पे आगे वापस सहर हयात और समीर रशीद पर अच्छा। आते हैं। तो समीर रशीद ना कुछ चीजें बयान करने की कोशिश करता है दूसरों पे रख के, ठीक है। जैसे कि वो कहता है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज दो। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस हुआ है उसकी बिना पर आप अपने प्रेजेंट रिलेशन को ना तोलो, ठीक है ना। अगर आपको किसी ने पास्ट में चीट किया है या अगर आपके साथ उसने कुछ बुरा किया है, तो जो आपके साथ प्रेजेंट में है आप हर वक्त उसको उस हिसाब से ना रखो कि अच्छा इसने मुझे इस तरह अब्यूज किया, वो भी करता था तो ये चीज है। वो ये जब बात करता है ना तो इस पर सैर हयात का
रिस्पॉन्स आता है। हयात अपनी स्टोरी में इसका बताती हैं कि इन्होंने जो है मेरा जो पास्ट है उसको डिस्कस किया पब्लिकली, ठीक है ना। अगर ये पब्लिकली मेरे पास्ट को एग्जांपल्स बनाकर आकर यहाँ पर आप सबके सामने बात कर सकता है, तो ये ऑफ कैमरा भी बहुत सारे लोगों से इसी टॉपिक पर ही बात करता रहता होगा, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। मुझे अपने जो है आपको प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, ठीक है ना, और मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। फिर समी से कोई पूछता है, जो तीसरी स्टोरी होती है, आयरा से ईद मिलने क्यों नहीं गए, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं गया, 1 साल हो गया मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका। अच्छा, यानी कि मिलने भी नहीं दिया जा रहा समीर रशीद को। ओके। और वो कहता है कि जब भी मैं आयरा से मिला तो मैं आपको लोगों को लाजमन बताऊंगा, पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है। और वो कहती है कि रही बात बेटी की, 1 साल तक अगर इन्हें बेटी याद नहीं आई और अपने अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए अब इन्होंने जो है अपनी बेटी का नाम लेना शुरू कर दिया। साल से तो आप लोगों ने बेटी का खर्चा तक भी नहीं दिया। अच्छा। और एक और बात मैं यहाँ पर कर दूं कि जो गाड़ी आप लोगों के पास है मेरी, अगर आप लोग इतना ही बेटी से मिलने के लिए हो तो आके उसकी जो कीज है वो मेरे मुंह पे मारो और बेटी से मिल लो। ओके, यानी कि शी सही कि इन लोगों ने मेरी गाड़ी रख ली तो मैं इनका बच्चा रख लेती हूँ। आप समझे नहीं? हाँ। कि चाहे डिवोर्स भी हो जाए बट फादर का राइट होता है अब उसके जितने भी बच्चे हो उनका खर्चा पानी देना, ठीक है ना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना। ये जो हमारी है लॉ है वो भी आपको लेकर देता है ये राइट। लेकिन समी ने इस तरह का नहीं कि आपको वो केस तो याद होगा फिरोज़ खान और उसकी वाइफ का। उसकी वाइफ ने भी ऑन मीडिया आकर ये बात की थी, भाई इसने इतने महीनों से इतना खर्चा नहीं दिया, तो फिर उसकी सेकंड वाइफ कहते हैं कि ऑन मीडिया मांगने की क्या जरूरत थी, तुम एक मैसेज कर देती। तो ये वही बात करना चाह रही है कि अगर तुमने मिलना था, करना था साल से, तो तुम्हें वो बच्ची याद नहीं आई, तुमने उसका कोई पानी खर्चा नहीं दिया, तो फिर अब कैसे एकदम से याद आ गया जब तुमने अपने चैनल की रीच बढ़ानी। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ, समीर रशीद के जो हैं कुछ न्यू एल्बम्स रिलीज होने, क्योंकि वो सिंगर है तो इस वजह से भी ना वो आजकल अपने चैनल पे थोड़ी सी ट्रैफिक लाना चाह रहा है, ठीक है। और एक और बात याद करवा दूँ, ये Q&A स्टार्ट ही समीर रशीद ने किया है ताकि आपको पिक्चर थोड़ी सी ना क्लियर हो। फिर कोई कहता है कि भाई झुकने वाले को अल्लाह पसंद करता है, आप लोगों ने अपना घर बचाने के लिए आप ही झुक जाते हो उसके आगे। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? मैंने बड़ी कोशिश की, कोई भी मर्द नहीं चाहता कि उसका घर टूटे। और ये वही सारी बातें थी जो वो पहले अपनी एक वीडियो में कर चुका था, आप लोग भी ये सुन लें। और इसी तरह जो सैर हयात है वो भी कुछ ऐसी चीज़ें अपनी वीडियोस में पहले बता चुकी थी कि यार मैं जो हूँ इतने अरसे से सुकून की नींद नहीं सोई, उठती थी तो लेज़ी फील करती थी। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। क्या आप सबको पता है मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है अभी, और मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही हूँ कि कुछ लोग विक्टिम बन रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करें। बहुत ही टाइम के बाद मुझे एक सुकून की नींद आई है। मैं इतने सुकून से सोई हूँ, इतने सुकून से सोई हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। दर्द रहता था मेरा और बहुत ज्यादा नींद आती थी पूरा दिन, लेकिन अब एक अलग सी एनर्जी है। इन दोनों की जो है अब जो फाइट स्टोरी टू स्टोरी चल रही है वो मैंने नुमान आपको मेन बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है? पहले आप अपना फीडबैक दें फिर मैं अपना फीडबैक देती हूँ। देखें अरीज, बात बड़ी सिंपल सी है कि छोड़ा किसने। अगर हम इन दोनों के केस को ज़रा डीपली देखें तो छोड़ा सहर ने, खुला उसने फाइल की, उसने डिवोर्स नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम उसके पास्ट को भी डिस्कस करें तो यस उसके पास्ट के अंदर बेतहाशा आप कह लें कि एम्बिग्विटीज़ हैं, ऐसे ऐसे घपले हैं जिनको अगर बंदा डिस्कस करने जाए तो वो बड़ी अच्छे से कनेक्टिंग डॉट्स की तरह चीज़ें काम करती हैं कि अच्छा इसकी इस बंदे के साथ क्यों नहीं बनी होगी। एक वो बंदा जो चलें ठीक है थोड़ा सा वो वाइल्ड ज़रूर होगा बट वो दिखने में अच्छा खासा था, अगर इसकी उसके साथ नहीं बनी तो यहाँ पर इसको इसकी पर्सनैलिटी डिप्रेशन होगा कि ये थोड़ा सा हेल्दी है। फिर जो बंदा थोड़ा सा दिखने में भी ठीक ना हो वो थोड़ा सा अगर गुस्सा कर जाए, जो कि बंदों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा तंग कर रही होती है और वो आप फिर बिल्कुल भी अपना बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैं ये नहीं कहता कि सहर ने कुछ फेस नहीं किया होगा, सहर ने बहुत कुछ फेस किया होगा। देखें मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताऊँ ना तो शादी एक बड़ा मुश्किल टास्क है। इट्स नॉट दैट ईजी। जहाँ पर शादी के ना दो रुख होते हैं, जहाँ पर ये आपको सुकून देती है, फैमिली की प्रोटेक्शन होती है, आपका हस्बैंड आपके पास होता है, बच्चों के पास उनका बाप होता है, एक सिस्टम होता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये लगता था कि शादी के बाद भी आप बिल्कुल वैसी लाइफ जिएंगी जैसी शादी से पहले आप जी रही थी, तो वैसा पॉसिबल नहीं होना था। और ऑब्वियसली वो चीज़ हमने देखी, यहाँ पर आपने खुला लिया, वहाँ पर आप एक सेपरेट घर में शिफ्ट हो गई, फिर आपने अपने साथ बॉयज़ भी रख लिए,
अपनी हाउस हेल्प के लिए, फिर आप सेपरेट रह रही हैं, अभी भी आप जो कर रही हैं ठीक है, बट पॉइंट इज़ कि आपके एंड से भी देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगा कि आपने एफर्ट की हो इस रिलेशन को सेव करने के लिए। तो इस रिलेशन को ब्रेक करने में जो पहल की है ना मेरी नज़र में, वो सहर नहीं की है, और इसी वजह से मैं उसको ज़्यादा कसूरवार ठहराता हूँ। समी ऑन दी अदर साइड, यस उससे बहुत मिस्टेक्स हुई होंगी, बट अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो वो डाउन टू अर्थ है। अगर आप देखें तो बहुत अरसे तक उसने पिक्चर्स भी डिलीट नहीं की थी इसकी। उसके चैनल पर अभी उसके अकाउंट पर अभी भी इसकी सारी अभी भी पिक्चर्स हैं। अपलोड तो आप देखें, ये कोई छोटी बात है? अगर उसका इतना ही हैवी किस्म का ईगो था तो उसने डिलीट क्यों नहीं किया इसको अपने सोशल मीडिया इसको हम अकाउंट्स? इस साइड से भी तो ले सकते हैं कि जो समीर रशीद का फर्स्ट सॉन्ग था वो आया भी सैर हयात के साथ था। हाँ। जहाँ से समीर रशीद की जो फेस अपीयरेंस है वो कुछ ना कुछ हुई हो। जैसे आप ये कह लें कि आपके साथ मैं आई हूँ ना, मैं पहले सोशल मीडिया पर नहीं थी, हाँ। ठीक है ना, मैं आपके साथ ही आकर थोड़ी बहुत इतने जो हैं वो सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स देखे हैं। इसी तरह समीर रशीद सैर हयात के साथ आया था, ठीक है। हाँ। और उसके साथ फर्स्ट सॉन्ग किया और उसकी वजह से उसकी अपीयरेंस बनी। मे बी उसके 17,000 या 16,000 कोई तो वो फॉलोअर्स होंगे। उसके बाद वो 3, 3.5, 4 लाख तक पहुंच गए। और जब से इनकी डिवोर्स हुई उससे ज़्यादा भी समीर रशीद के सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स नहीं बढ़े। और उसका एक नया एल्बम भी आने वाला है, देखिए मेरी तो बात हो सुनें। सकता है वो इसको अभी भी फेम के लिए यूज़ कर रहा हो, इसकी पिक्चर्स को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें मेरे हिसाब से अब जितनी फेस वैल्यू इस टाइम सहर की है उतनी ही समीर रशीद की है। कोई दोनों की फेस वैल्यू में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। दोनों ने साथ व्लॉगिंग भी की है, प्लस वो एक सिंगर है तो उसका सॉन्ग उसकी आवाज़ की बेस पर चलना है, ना कि उसकी सहर के साथ पिक्चर इंस्टा पे लगी हुई है नहीं उसके ऊपर चलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये एक बड़ी फजूल सी बात है। देखें एक इंसान की ना रिच बॉडी लैंग्वेज भी होती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि ठीक है उससे हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, उसने इसको बुरा भला भी बोला होगा और उसको ये भी कहता रहा होगा कि हाँ तुम मेरे 3 लफ्ज़ों की मारो, बट कहता रहा है ना, 3 लफ्ज़ बोले तो नहीं ना यार। माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। रिलेशनशिप में हस्बैंड गुस्से में आपको बहुत कुछ कह सकता है, हाथ भी उठा सकता है, आई नो अच्छी बात नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। प्यार इज टोटली डिफरेंट थिंग। आपने ना वो वाली डॉक्टर नबीहा वाली बात कर दी कि जो हस्बैंड आपको गालियां दे रहा है, जो आप पे हाथ उठा रहा है, वो आप पर उतना ही प्यार करता है। देखिए मेरी बात सुने अरीज, हाथ उठाने में और एक वायलेंस अब्यूज़ करने में, इंटेंशनली किसी को डैमेज करने में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। एक मर्द की जो पर्सनालिटी है उसके अंदर टेम्परामेंट ज़्यादा होता है, उसके अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। उसमें अगर एक सर्टन मोमेंट में अगर लेडी आगे से चुप नहीं करेगी तो कुछ भी हो सकता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट उसके अंदर भी आप ये देखें कि वो कितना ज़्यादा उसके बाद अपोलोजेटिक है, कितना ज़्यादा वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर कितना वो उस रिलेशन को लेकर सीरियस है, उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा। देखें शादी, मेरे इस टाइम जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इसमें जो शादीशुदा होंगे वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, शादी को मेंटेन रखना कोई इजी टास्क नहीं है। आप चाहे अकेले किसी घर में रहते हैं, 4 लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि जो अकेले रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम 4 लोगों के साथ होते तो ये ना होता, और जो 4 लोगों के साथ होते हैं उनको लगता है कि नहीं हम शायद अकेले होते तो हमारे दरमियान इतनी फाइट्स ना होती, भी तो इसकी अम्मा की वजह से फाइट हो रही हैं। बात ये है कि इट्स नॉट दैट ईजी टास्क, ठीक है। एक रिलेशनशिप को चलाना उसमें बड़ी एफर्ट, बड़ी एनर्जी लगती है, और वहाँ पर बर्दाश्त आपके अंदर भाई मैसिव लेवल का चाहिए। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है ना तो आप शादी करें ही ना। मैं तो बड़ी सिंपल बात करता हूँ यार, अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है ना तो आप शादी मत करें। अच्छा, इसमें नुमान 2 चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रही थी, ठीक है। उससे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, मैं उन चीज़ों को डिस्कस करती हूँ कि आजकल ना समीर रशीद और रजब को बराबर रखा जा रहा है, ईमान और सहर को बराबर में रखा जा रहा है, इन दोनों को जो है इक्वली देखा जा रहा है। और यहाँ पे एक जो है ये बहस चल रही है कि अच्छा सहर हयात के कुछ फॉलोइंग थी, कुछ वो इंडिपेंडेंट गर्ल थी, ठीक है ना, वो काफ़ी टाइम से, कोविड टाइम से बहुत अच्छे से टिकटॉक्स बना रही है, और पाकिस्तान का टिकटॉक में सबसे पहला वायरल होने वाला कपल भी सहर हयात और अली भट्ट का था। आज तक इन दोनों का नाम साथ में जोड़ा जाता है, जबकि ये दोनों बिल्कुल ही अब अलग अलग फैमिलीज़ अपनी चला रहे हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं।
तो इनका देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि इसने अगर खुला लिया तो इसने इसलिए लिया क्योंकि ये मोटिवेटेड थी, ठीक है ना, ये अपने पाँव पर खड़ी थी। और ईमान ने इसलिए खुला नहीं ली क्योंकि वो एक घर में रहने वाली, चुप करके रहने वाली बंदी थी, उसको फैमिली वैल्यूज़ का पता था और उसे ये भी अंदाज़ा था कि मेरे सर पे आगे बाप का साया नहीं, अगर ये हस्बैंड मुझे छोड़ देगा तो मैं और मेरा बेटा क्या करेंगे, जिस चीज़ का सामने हर चीज़ वाज़ेह बात आई है। तो क्या इस तरह से ये डिफरेंस होता है नुमान? देखें पहली बात तो ये एक जो ज्यादातर वो लड़कियां घर बसा लेती हैं जो जिनको पता हो कि अच्छा यार अब मेरा ये हस्बैंड से जो है रिश्ता टूटा तो उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे देखेंगे। ईमान का और सहर का कंपैरिजन एप्पल ऑरेंज का कंपैरिजन है। पहली बात ये, दो लड़कियां टोटली डिफरेंट नेचर की, यस वो दोनों एक दूसरे की फ्रेंड ज़रूर होंगी, इसलिए ईमान जो है वो उसकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करती हुई नज़र आई है, बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों की नेचर। मैं ये समझता हूँ कि सहर जो है ना वो फीमेल वर्जन ऑफ रजब है और जो ईमान है ना वो फीमेल वर्जन ऑफ मेल वर्जन ऑफ उसका है समीर रशीद। ठीक है, अब पता नहीं मैं इसको उल्टा नहीं, फीमेल वर्जन ऑफ समीर रशीद होना है ना। नहीं, ईमान जो है ना वो मेल वर्जन ऑफ समीर रशीद है और जो सहर है वो फीमेल। ईमान मेल कहाँ से आई? और भाई पॉइंट बता रहा हूँ ना कि जैसे समीर रशीद की जगह, जैसे समीर रशीद है ना जिस नेचर का, समीर रशीद और ईमान, ठीक है, रजब और सहर, ये इस तरह से आपने ये कैटेगरी, बना मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ कि okay. ये लोगों की दोनों की कैटेगरी क्या है, कहाँ पर फॉल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम रजब और ईमान के केस में मैं भी अभी आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि यार उसमें 99% जो है वो रजब कसूरवार है, 1% होएगा ईमान का भी कोई कसूर। इसी तरह इन दोनों के केस में मैं यहाँ पर बड़े दावे से कह सकता हूँ, हम लोग दुनिया देखते हैं, डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको भी पता चल जाना चाहिए कि कौन किस कैटेगरी का है। खाली आकर बड़ी बड़ी बड़के मार देने से, बातें कर देने से, हाय मेरे साथ ये हो गया, वो मुझे तलाक के बारे में ये कहता था, वो कहता था, मैं तो सोई नहीं, मैं तो अब बड़े अच्छे से सो रही हूँ। ओ भाई कितने अच्छे से सो रहे हो, बहुत आपको भी पता चल जाएगा, ज़िंदगी में रोज़ सोना नहीं होता आपने, ठीक है ना, अभी बहुत लंबी ज़िंदगी है, तो अल्लाह बेहतर करे, आपके लिए भी दुआई कर सकते हैं। लेकिन बात है कि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, लाइफ इज़ लाइक अ पैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट कि जिसको आपने 1 सेकंड के अंदर रिजॉल्व कर देना है, आज नींद पूरी होगी तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। ईमान ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आप यही पूछना चाहिए ना, ईमान का डिसीजन स्टिल मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ रजब है ना, ही इज़ लाइक अ वेरी पावरफुल मैन इन अ सेंस कि वो जो जज्बात होकर गंदे से गंदे डिसीजन ले रहा। बट एक बात मैं समझ सकता हूँ, एज अ मैन मैं समझ सकता हूँ कि जिस दिन वो बंदा ठीक होने पे आएगा ना, वो बंदा ऐसा ठीक होएगा ना, फिर वो ऐसा ठीक होगा, वो हो सकता है कि वो एक्सेप्शनल अच्छा हो जाए। नुमान आपने तो वो बात कर दी ना, बाद में तो चाय ठंडी हो जाती है, हाँ। लेकिन बाज़ औक़ात बाद में वो जो है ना आपका पेशेंट, वो भी ठंडा पड़ जाता है। बात यही है कि बाज़ औक़ात ये जो बाद वाली चीजें होती हैं ना, वो बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई भी नहीं होती। हाँ, बाद में अगर ये ठीक हो भी गया ना तो इसके पास नुमान सिर्फ एक रिग्रेट होगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट डेफिनेटली होगा, बट ये है कि अगर ईमान आज अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रही है ना, कि वो काउंटर पे कोई आगे से अटैक नहीं कर रही, अगर उसने डिवोर्स का पेपर भेजा भी है तो वो आगे से वो भी, जैसे देखें अगर आप मेल वर्जन को तो बड़ा अप्रिशिएट करते हो, जैसे मेरी ज़िंदगी है तू के अंदर उसने लड़की ने खुला भेजा और आगे से कामयार ने क्या किया कि मिकी माउस वाली स्टैंप लगा के भेज दी कि लो भाई मेरे लिए तो ये मजाक है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेल वर्जन को तो आप बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, अरे भाई फीमेल को भी कर लो ना। अगर फीमेल भी कोई कुर्बानी देकर अपने रिलेशन को बचाना चाह रही है या वो भी हर तरह से उसको लाइक कर रही है, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार ठीक है। देखो आप मर्दों को प्रोस्टिट्यूट से भी लव हो जाते हैं, अब क्या प्रोस्टिट्यूट का करैक्टर अच्छा होता है? हर दूसरे बंदे के साथ होती है, लेकिन ऐसे भी मर्द हैं जिनको हो जाता है और वो फिर उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, वो शादी करके घर भी ले आते हैं। सो हर एक इंसान को एक तराजू में रख के नहीं तोला जा सकता, और अगर ये ईमान अपना रिलेशन बचाने में कामयाब हो जाती है तो ये वाकई फीमेल वर्जन ऑफ वो सलार सिकंदर, वो जो भी बोल रही थी ये वो है, या जो भी आई डोंट नो, सलार सिकंदर, ठीक है ना। तो देयर आर काइंड ऑफ पीपल। तो भाई आप, पहली बात तो ये है कि मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि अव्वल तो शादी करो ना अगर पेशेंस नहीं है, और अगर शादी कर रहे हो ना तो फिर अपने अंदर ना वो पहाड़ों जितनी पेशेंस रखो। लेकिन इसमें मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये कहूँगी कि ठीक है, ये भी होता है कि एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तब भी रिश्ता टूटता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर दोनों अच्छे हैं,
हाँ। ठीक है, दोनों अच्छे हैं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों बराबर की एफर्ट कर रहे हैं रिश्ता बचाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, इतने आपकी जो लाइफ में वो डाउनफॉल का आप शिकार हो जाते हो कि आप दो अच्छे लोग भी एक रिलेशन को नहीं चला पाते। तो हो सकता है कि ये लोग उस कैटेगरी के भी हों। हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चला है, सहर ने क्या सब कुछ बर्दाश्त किया है या समी ने क्या बर्दाश्त किया है। तो ये जो तीनों कैटेगरीज है, कुछ दो को नुमान ने डिफाइन कर दिया, एक को मैं कर देती हूँ कि दो अच्छे लोगों की भी बाजुकात नहीं बनती। दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं वो भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा अरसा नहीं रह सकते। तो ये सब कुछ चलता है, ये सारी ज़िंदगी के हकाइक हैं जो इंसान को दिखते हैं और एक नई नई स्टोरीज सामने आती हैं और लोगों को समझ आ जाती है कि अच्छा यार, खास तौर पे कपल्स को कि अच्छा यार हम इस एंगल से भी अपने रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लोगों की इस वजह से जो है शादी टूटी या तलाक या खुला तक मामला है, तो चलो यार हमारा ये मामला ना हो, हम लोग यहाँ तक जो है इसको हल कर ले। तो हर एक को जो है वो स्पाइसी के तौर पे हर एक टॉपिक को मत लिया करें, कुछ को आप लेसन्स के तौर पे भी लें कि अच्छा यार इनकी इस वजह से सेपरेशन हुई तो हम लोग अपना आपस में ये सॉर्ट आउट करके हम अपना जो रिलेशन है उसको वहाँ तक ना लेकर जाएं। सो यही था नुमान आज का TBC। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।